हे गाइस, कैसे हैं आप। आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने पति के दिल की रानी हम कैसे बन सकते हैं। तो कुछ ट्रिक्स है जिनको अगर हम अपनाएंगे और जिनको हम फॉलो करेंगे तो अपने पति के दिल की चहेती भी बने रहेंगे और अपने पति के दिल की रानी भी हमेशा बनी रहेंगी और आँख के तारा भी बने रहेंगे। तो सबसे पहले रिश्तों के प्रति ईमानदार रहिए। ईमानदारी, पत्नी को हमेशा अपने पति के साथ ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि विश्वास ही है जिस पर पति पत्नी का रिश्ता लंबे समय तक चलता है या फिर यूं कहिए टिका रहता है। अगर विश्वास खत्म तो मुझे नहीं लगता कि पति पत्नी का रिश्ता टिक सकता है। और जो अगली बात है, अपमान। अपमान, पत्नी को कभी भी ना किसी दूसरे के सामने ऐसा व्यवहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिससे पति का अपमान हो। और अगर आपको कोई बात बुरी भी लगी हो तो ये अपना मसला जो है ना अकेले में ही शॉर्ट आउट करें, ना कि सामाजिक करें इस मसले को। अगर आपको कोई चीज़ गलत लगी हो या अपने हस्बैंड की बुरी लग गई हो तो बेहतर होगा अकेले में एक दूसरे से इस मसले को सॉर्ट आउट कीजिए या साझा कीजिए या फिर किसी भी तरीके से गलतफहमियों को दूर करिए, लेकिन सामाजिक बिल्कुल ना करें। और जो अगली बात है, हमेशा सच सवर के रहें। सज सवर के मतलब अपने आप को सज के सवार के रखें अपने आप को। जब भी आप किसी पार्टी में तो जाती हैं तो आप सज के ही जाती हैं, लेकिन इससे इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन जो आपके हस्बैंड जो घर में हैं, बेहतर होगा आप अपने पति के सामने सजिए सवरिए। और जो ये मेकअप जो आपने संभाल संभाल के खरीद में पैसे को वेस्ट किया है ना, इसका इस्तेमाल करिए। और इसका इस्तेमाल करेंगी तभी आपके पैसे वसूल हो पाएंगे। और कपड़ों की जो अलमारियां भी हमने भरी रखी होती है ना, वो सिर्फ अपने पति के पैसों को हम खर्च तो कर लेती हैं, लेकिन हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उन साड़ियों को, उन कपड़ों को। बेहतर होगा उन कपड़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए और पहन पहन के अपने पतियों को इम्प्रेस करिए, अच्छे दिखाइए, अच्छे लगिए अपने पति की नज़रों में। ऐसा ना हो आपने शॉपिंग कर ली, पैसे भी बर्बाद करे और आप वही घिसी पिटी कपड़े में अपने पति को रोज दिखाई दे रही हैं और जो आपके हस्बैंड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा हो। तो बेहतर होगा कि आपने अपने पति के लिए सजे और जो आपने मेकअप जो बाहर जाने के लिए तैयारी होने के लिए आपने खरीदा है, घर में भी कभी कभी इस्तेमाल करा करिए और अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम पत्नियां अपने पति पर ध्यान नहीं देती हैं, फिर हमारे पति दूसरे पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। और जब हमारे पति दूसरे पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं तो ना चाहते हुए भी फिर वो हम पर कभी ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसलिए बेहतर होगा आपके पास जो चीज़ है ना उसको बनाए रखिए और कभी भी किसी भी चीज़ में इतनी ढिलाई मत दीजिए कि हाथ से निकल जाए। और जो अगली बात है, फिजूल खर्ची बिल्कुल ना करें। अगर पति की सैलरी कम है ना तो उससे ज़्यादा चीज़ों की, महंगी चीज़ों की डिमांड बिल्कुल मत करिए। और अगर आप जिद करके वो डिमांड पूरी करवा भी लेंगी तब भी पति आपका यही सोचेगा कि आपको घर के खर्च से कुछ लेना देना नहीं है और आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी इच्छाओं से मतलब है। परिवार की ज़रूरतों की आपको कोई फिक्र नहीं है। इसलिए बेहतर होगा कि डिमांड जो है लिमिटेड करें अपनी, अगर आपकी ज़्यादा है तो। और जो अगली बात है, पति अगर आपके घर पर नहीं भी है ना और आपने कोई डिशेस बनाई है, कुछ अच्छी सी डिश बनाई है, कुछ रेसिपी बनाई है, तो आप अपने हस्बैंड के लिए थोड़ा सा एक कटोरी में निकाल के रख दीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके हस्बैंड है नहीं और आपने चट कर दिया हो। कुछ भी बनाया हो आपने अपने हस्बैंड के लिए निकाल के रखिए। आपके हस्बैंड को भी
अच्छा लगेगा कि मेरे ना होने के बावजूद मेरी पत्नी को मेरा इतना ख्याल था। और जो अगली बात हमें ध्यान देनी है, स्माइल रखें चेहरे पे। जब भी आपके पति ना ऑफिस से घर आते हो या फिर घर से ऑफिस जाते हो, हमेशा स्माइल, टाटा बाय बाय और कैसे हो आप, आ गए आप, इस तरीके से अपने हस्बैंड का वेलकम कीजिए। टाटा बाय बाय करने में भी कंजूसी बिल्कुल मत कीजिए। बहुत सी स्त्रियां होती हैं, हस्बैंड आ रहे हैं, जा रहे हैं, बस घर में बच्चों जाओ ताला लगा दो, कुंडा लगा दो, पापा जा रहे हैं देख के आओ, मतलब इस तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को आप दूसरों पर मत थोपिए। आपके हस्बैंड हैं, आ रहे हैं घर के अंदर ऑफिस से, आपके लिए गए थे, आपके लिए ही गए थे वो। एक मेरा मानना है, एक हस्बैंड की अपनी खुद की कोई ज़रूरतें नहीं होती हैं, लेकिन उसकी ज़िंदगी का यही मकसद होता है कि मैं जब तक कमा रहा हूँ या फिर मैं कमा रहा हूँ तो अपनी बीवी का, अपने बच्चों का पूरा अच्छे से ख्याल रख सकूँ, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रख सकूँ। जब अगला बंदा हमारी ज़रूरतों का इतना ध्यान रखता है तो हमारा भी कुछ फ़र्ज है कि अपने हस्बैंड की पसंद नापसंद, मेरे हस्बैंड मतलब किस तरीके से खुश होते हैं, नहीं खुश होते हैं, उस तरीके का मुझे ध्यान रखना चाहिए। और एक हस्बैंड हमेशा चाहता है कि मेरे पत्नी की चेहरे पे स्माइल बनी रहे, इसलिए अपनी स्माइल का बहुत ध्यान रखिए अपने हस्बैंड के सामने कम से कम। और ये मुंह बनाने की जो आदत है ना, इसको भी टाटा बाय बाय करिए। और जो अगली बात है, सॉरी बोलिए। अगर आपकी किसी भी मामले में कोई भी अगर गलती हो, घर में भी हो जाती है, बहुत सारी गलतियां हम कर देते हैं, लेकिन मानिए उन गलतियों को, सॉरी बोलने में बिल्कुल पीछे मत हटिए। देखिए रिश्ता जो है ना आपका ही है, और आप चाहते हैं ना कि आपका रिश्ता हमेशा बहुत ही खूबसूरत बना रहे, तो सॉरी ज़रूर बोलिए। अगर आप अपनी गलतियों को नहीं मानेंगे ना, तो आपके हस्बैंड आपको अच्छा इंसान भी नहीं समझेंगे, क्योंकि जो इंसान अपनी गलतियों को कभी नहीं मानता ना, मुझे भी नहीं लगता कि वो इंसान वाकई में अच्छा होगा। अपनी गलतियों को मानना सीखिए, सॉरी बोलने की आदत भी डालिए। और जो अगली बात है, घर वालों का भी ध्यान रखिए, घर वालों को इज्जत दीजिए, घर वालों का पूरा ध्यान रखिए। जो पति के घर वाले हैं ना, उनका भी सम्मान कीजिए। ऐसा बिल्कुल ना हो कि आप अपने हस्बैंड का तो बहुत सम्मान रख रही हैं, लेकिन पति की माता का, पति की पिता का आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रही हो। उनके सम्मान की, उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा रखी हो आपने, बिल्कुल ना हो। बहुत से घरों में ऐसा देखा है, जो पत्नियां अपने पति की तो तारीफ बहुत करती हैं, अपने पति की तो बहुत इज्जत करती हैं, लेकिन अपने सास ससुर की सेवा तो बहुत दूर की बात है, सम्मान तक नहीं देती हैं मुंह से। और देखिए जो भी है, जैसा भी है, अगर आपके हस्बैंड आपकी ज़रूरतों का ध्यान रख पा रहे हैं ना, आपके पति को अगर किसी ने इस लायक बनाया है ना, तो आपकी सास ने ही बनाया है, आपके ससुर ने ही बनाया उस लायक, तभी आपके हस्बैंड आपकी ज़रूरतों का ख्याल रख पा रहे हैं, आपका ख्याल रख पा रहे हैं। यूं ही नहीं होता कुछ। और आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय माय गाइस।